ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे आज इंडेफिनिट स्टार्ट करने का सोचा था, लेकिन पेपर आपका काफी अच्छा है, ठीक है, और इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमने बहुत डिटेल में अच्छे से भी कवर किया था। संडे के दिन आपका मैंने टेस्ट रिवीजन क्लास भी रखी थी मॉर्निंग में, ठीक है। इसके बाद भी आपने पेपर दिया था, पेपर में आपसे बहुत सारी गलतियां हुई होगी, कुछ क्वेश्चन आपने टफ समझकर छोड़ दिए होंगे पर एक्चुअली में इजी होंगे, ठीक है। उन सारी गलती का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। क्लियर होगी बात? यस सर। तो आज के पेपर डिस्कशन में हम यही सब देखेंगे, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पार्टिसिपेट करना। आप देखना कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, कुछ क्वेश्चन नो डाउट टफ लेवल के थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके डुएबल भी थे। 50% पेपर ऐसा था जो डुएबल था, मतलब आप 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे। उन 12 से 15 में से एटलीस्ट आप 7-8 क्वेश्चन को ढंग से करके आ सकते थे। क्लियर है? तो आपसे जो जो भी गलती हुई है उनको आप ढंग से ऑब्जर्व करो, अच्छे से। और कहीं डाउट आता है पूछ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था, अच्छा क्वेश्चन था ये अपने आप में, थोड़ा सा मीडियम बोल सकते हैं, मीडियम हार्ड कैटेगरी में, लेकिन आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लास में ऑलरेडी सिखा रखा है कि मॉड ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे निकालना है ना। क्लास में से आपके पीवाई की वर्कशीट में मैंने क्वेश्चन दिया था, क्लास में कराया था। इस चीज को अच्छे समझो कैसे करना है। ये आपका एफ एक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये आपका एफ एक्स है। तो आपको दो चीजें निकालनी है, मॉड ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स, और इन दोनों को ऐड करके जी एक्स पता करना है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स की मदद से मॉड एफ एक्स निकालते हैं। अच्छा, मॉड एफ एक्स कैसे निकाल सकते हैं बताओ? आप इसमें क्या करूं मैं, बताओ? मॉड ऑफ एफ एक्स कैसे निकालूंगा? तो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, बोलो, जो मन में आ रहा है बोल दो। -2 और x² -2 पर मॉड लग जाएगा। हाँ, जो पूरा फंक्शन है उस पे क्या लग जाएगा? मॉड लग जाएगा। वेरी गुड। जहां जहां पे जो ये पूरा एफ एक्स है ना, एफ एक्स पे मॉड है, मतलब आप पूरे फंक्शन पे मॉड लगा रहे हो। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू -2 थी, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ये थी, तो आपने एफ एक्स पे क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया। एक्स की कंडीशन वही, -2 से 0 और 0 से, ठीक है। यहां तक हमने सोचा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आगे। मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ -2 की 2 है ना, मॉड ऑफ -2 आपका 2 हो जाएगा। तो -2 से 0 में फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर है। अच्छा, अब ये वाला जो मॉड है x² -1, ये कहां पे ब्रेक होगा? मॉड कहां पे ब्रेक होता है? जहां पे भी वो 0 होता है ना? यस सर। तो ये कहां पे 0 होगा? x² -2 कहां पे 0 होगा बताओ? x = +-√2 +-√2 पे 0 होगा, मतलब √2 और -√2 पे आपका ये मॉड ब्रेक होगा। -√2 पे और √2 पे क्या होगा? मॉड ब्रेक। और आपको क्वेश्चन में बोला गया कहां से कहां तक जाना है? 0 से 2 में, तो 0 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख लेते, कहां पे पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू √2 से ज्यादा हुई, √2 से यहाँ पे ज्यादा रखोगे तो मॉड पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बताओ, √2 से ज्यादा बोलो। इसके दो फैक्टर बनेंगे ना, x -√2, यस सर। x +√2, और इस पे पूरे पे मॉड है। अगर x की वैल्यू √2 से ज्यादा रख के देख लो, यहाँ पे x की वैल्यू √2 से ज्यादा रखो, ये पॉजिटिव ऊपर होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। -√2 √2 के बीच में नेगेटिव, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव। यस सर। तो आपको ब्रेक करना 0 से 2 में, तो 0 से 2 में √2 पे ब्रेक होगा, तो 0 से पहले √2 तक जाएंगे, फिर √2 से 2 तक जाएंगे। 0 से √2 में क्लियरली दिख रहा है मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो माइनस कैंसिल, और √2 से 2 में मॉड पॉजिटिव ओपन होगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये मॉड एफ कैसे निकालना था, कुछ नहीं, सिंपली जो फंक्शन है उस पर पूरे पे मॉड लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो,
मॉड मतलब जहां पे भी पूरा हाँ। फंक्शन था उसको पूरे को मॉड लगा दिया। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। अच्छा, ये एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा में क्या बोला था? एफ ओ मॉड एक्स। दूसरे हिस्से में क्या बोला था? एफ ओ मॉड एक्स। एफ ओ मॉड एक्स कैसे निकलेगा बताओ? एफ ओ मॉड एक्स में क्या करोगे बताओ? एफ ओ मॉड एक्स में क्या करोगे? जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह मॉड आएगा ना। देखो यस जो सर। फंक्शन में बस वही Yes, sir. आपको देख के बस यही ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे कर क्या रहे हो? यहाँ पे पूरे फंक्शन पे मॉड लगाया है। यहाँ पे जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह मॉड आएगा। यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो ये -2 एज इट इज रहेगा। फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन देखो आपका, ये रहा ओरिजिनल फंक्शन। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। तो यहाँ पे -2 एज इट इज और एक्स की जगह क्या आ जाएगा? मॉड एक्स। क्लियर है? यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आ Yes, जाएगा? Yes, मॉड sir. एक्स। और यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? मॉड एक्स। सब जगह आएगा, ध्यान रखना। लिमिट्स में भी आएगा यहाँ पे। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब यहां से पता करना एक्स, तो यहां से बताओ एक्स कितना है? मॉड एक्स की वैल्यू -2 से जो 2 के बीच में अगर आनी है तो एक्स को क्या रखो ताकि मॉड एक्स -2 से 0 के बीच में आए। लेस देन 0 ग्रेटर देन -2। एक्स की वैल्यू हम क्या रखें ताकि मॉड आपका नेगेटिव आए? सर कुछ नहीं रखी जाएगी। कुछ भी नहीं रख सकते। यस सर। कभी भी मॉड नेगेटिव हो सकता है? नो सर। नो सर। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे तो क्या नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप कुछ रख ही नहीं सकते। मॉड ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो होता है। यस सर। ठीक है, मॉड हमेशा आपका क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। आप दूसरा यहाँ पे देखो, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ पे बताओ एक्स कहां से कहां तक आएगा? एक्स को क्या रखे ताकि वैल्यू 2 से कम आए? ये सिखाया था। मॉड एक्स लेस देन 2 तो एक्स कहां से कहां तक होगा? बोलो। मॉड एक्स अगर 2 से कम है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक रखोगे? 2 से कम रखने के लिए एक्स को यहाँ पे क्या क्या रखो? रख के देख लो ना। -2 से 2 तो आएगा ये तो। 2 यस सर। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -2 से 2 तो होगी। -1 -1.2 -1.3 0 1 2 ये रखोगे तो उसका मॉड हमेशा 2 से कम ही तो आएगा। यस सर। तो फिर तो आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा? अच्छा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर भी लिख सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास देखो फंक्शन क्या आ गया? एफ ओ मॉड एक्स फाइनली कितना आया? सिर्फ एक ही चीज आ गई, x² - 2। कहां से कहां तक? -2 से 2 तक। क्या आएगा? सिर्फ -2 से 2 तक। क्लियर है? यस सर। -2 से 2 में एफ ओ मॉड एक्स की एक ही वैल्यू आई। -2 से 2 में x² - 2 एफ ओ मॉड एक्स की ये वैल्यू आ गई। और ये आपका क्या था? मॉड एफ एक्स। ये मॉड एफ एक्स आ गया, ये एफ ओ मॉड एक्स आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है तो मैं एक बार वापस लिख दे रहा हूँ। अपन ने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। मॉड ऑफ एफ एक्स जो आया वो 3 हिस्सों में टूटा था। -2 से 0, इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 2। फिर -0 से √2 में वैल्यू कितनी आ रही थी? -(x²) - 2। और √2 से 2 में x² - 2 आ रही है। क्लियर है? यस यस सर। सर। और दूसरा आपने पता करा एफ ऑफ मॉड एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? देखो ध्यान से, क्या आई थी? x² - 2 आ गई थी। क्योंकि मॉड एक्स का स्क्वायर या मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो या x² लिखो, बात तो सेम ही थी। यस सर। और ये कब? यस सर। -2 से 2। ये पूरे -2 से 2 में यही आएगी। पूरे -2 से 2 में क्या आएगी? यही आएगी। अब इन दोनों को जब मैं को ऐड करूंगा, gx क्या है आपका? मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ओ मॉड एक्स। इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ क्या आएगा? ये पूरा फंक्शन को इस पूरे फंक्शन में ऐड करना है। तो यहाँ पे वापस 3 इंटरवल में बताओ क्या क्या चीज आएगी? -2 से 0 में बताओ क्या आएगा? 0 से √2 में बताओ क्या आएगा? और √2 से 2 में क्या आएगा?
एडिशन करने के बाद बताओ। बेल हुई है सर -2 से 0 में आ जाएगा। और इन्होंने x स्क्वायर बॉल हमारी बालकनी में फेंक दी। हेलो, किसकी बैटिंग थी? अलग। सर -2 से 0 के बीच में आ जाएगा x स्क्वायर। ये देखो ब्लॉक कर दिया मैंने परमानेंटली। अगर आप ऐसे ध्यान नहीं रखोगे अगली बार क्लास में एंटर भी नहीं हो पाओगे। एक बार ब्लॉक होने के बाद फिर आप रजिस्टर भी नहीं कर पाओगे। अब पता नहीं जेन्युइन था अनजेन्युइन था जानबूझ के था जो भी था। क्लियर है? आपको ध्यान sir. रखना चाहिए अगर आप क्लास के लिए आ रहे हो तो मत आओ। ठीक है? क्योंकि होता क्या है, ये सबसे मोस्ट अनइथिकल चीज है। आपको इस चीज में अगर मान लो करने में मजा आता है, लाइफ घूम फिर के आपके साथ बहुत बड़ा चीज खेल जाएगी। क्योंकि मान लो इस पूरी क्लास में मान लो 5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जेन्युइनली, जिनकी फैमिली की कंडीशन बहुत खराब है, वो मान लो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं और आप मान लो डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कल से अगर आपके कारण उनके करियर में फर्क पड़ा तो आपको सोचो कितना बड़ा पाप चढ़ जाएगा। आप देख रहे हो कितनी अनइथिकल चीज है ये जो आप ना समझी में कर लेते हो, ऐसा कभी जिंदगी में मत करना किसी के साथ भी। क्लियर है बात? कि चलो सर को नहीं Yes, पता sir. चलेगा ये हो जाएगा। इसमें क्या है ना, देखो मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मैंने ब्लॉक कर दिया, एंटर नहीं हो पाएगा सामने वाला इस। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि यार यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं सबकी फैमिली कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत हार्ड वर्क करके क्लासेस को ज्वाइन करके मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो फिर क्या होगा हमारा लाइफ। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखा करो। कभी भी दिमाग में ये सब चीजें कभी नहीं सोचना कि हमें ऐसा करना है आगे भी लाइफ टाइम। एक लर्निंग है आपके लिए कि कभी भी ऐसा ऐसा गलत काम कभी नहीं करना कि अपने कारण किसी क्लास को डिस्टर्ब हो या कोई पढ़ने वाले बच्चे को डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखना। अब देखो जब इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे तो ये वाला ये तो -2 से 2 में पूरा ही है, तो ये जो फंक्शन है तीनों के साथ ऐड हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों के साथ ये ऐड होगा क्योंकि -2 से 2 में f ऑफ mod x की वैल्यू तो यही है। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे 2 + x² - 2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और इसी तरह से बाकी चीजें पे आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा ये दोनों ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो फाइनली आपके पास gx देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, x² 0 और ट्वाइस ऑफ x² - 2। ये कब? -2 से 0 में, ये 0 से √2 में, और ये √2 से 2 में। तो सबसे पहले अपन ने तो फंक्शन को डिफाइन किया। क्या किया? फंक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन। अब जो भी पूछा है अब तो कुछ भी निकाल सकता है आप। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आ जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाए, कहीं पे भी आ सकता है। क्लियर है? Yes, sir. आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करो एक बार सब लोग gx का। gx का डायग्राम ड्रॉ करके देखो क्या आएगा। और फिर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद या फिर एक काम करो, डिफरेंशियबिलिटी पूछा डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, डायग्राम भी दिखने की जरूरत नहीं। gx को आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, डिफरेंशिएट कर दें इसको। Yes, sir. डिफरेंशिएट करो और देखो एंड जहां पे भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है क्या वहां पे डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल। फाइनली gx आपका आया है, इसको डिफरेंशिएट करके क्रॉस चेक करो। पहला था x², फिर था 0, फिर था ट्वाइस ऑफ x² - 2। ये जब -2 से 0 में, 0 से √2, √2 से 2। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर फंक्शन कंटीन्यूअस दिख रहा है, कंटीन्यूअस है। ग्राफ ड्रॉ के आप देख भी कर सकते हो कि फंक्शन कंटीन्यूअस है।
देखो -2 से 0 से कम में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 0 से कम में क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ होगा। फिर 0 से √2 में y इक्वल टू 0, तो ये ग्राफ होगा। और फिर क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, तो इसके दो रूट होंगे, √2 -√2, तो पैराबोला, एक √2 से पास होगा, एक -√2 से पास होगा, तो -√2 से पास Yes, होगा, sir. ऐसा कुछ होगा, मतलब कर्व होगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, ठीक है। तो ऐसा करा तो कंटिन्यूस है, ये तो दिख गया। ग्राफ क्या है आपका, कंटिन्यूस, 0 √2 -2 यहाँ पे कहीं आएगा मान लो, और 2 आगे कहीं आएगा, तो 0 से इसमें कंटिन्यूस है। इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x, ये -2 से 0, 0 से √2 और √2 से 2। अब आप वैल्यू रख के देख लो, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, LHD कितना आएगा 0 पे, और RHD कितना आएगा 0 पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, यहाँ पे रख दो, x को 0 यहाँ रख देंगे, लेस देन 0 में, तो 2 × 0, 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 में, तो दोनों 0 आ रहे हैं, मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। therefore at x equal to 0 gx is differentiable। दूसरा x इक्वल टू √2 पे चेक करना पड़ेगा, Yes, √2 पे लेफ्ट हैंड Yes, sir. डेरिवेटिव कितना आ रहा है 0, 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना 4 आएगा √2, 4, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। क्लियर हो गई बात। non differentiable। Yes, sir. Yes, sir। तो आपके पास फंक्शन एक ही पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें सीखने को मिली कि f ऑफ mod x कैसे निकालते हैं, mod ऑफ fx कैसे निकालते हैं, फिर दोनों को कैसे जोड़ा अपन ने, डायग्राम कैसे बनाया, डिफरेंशिएट करके पता करा डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir। अगला ये क्वेश्चन, x को 1 रखने पे कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, बताओ। 0/0। हाँ, 0/0 को सॉल्व करने के क्या कौन सा तरीका आप अपना सकते हैं, यहाँ पे देखो, रैशनलाइजेशन से भी ट्राई करोगे तो आपको देखना पड़ेगा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा तरीका, एल हॉस्पिटल से भी जल्दी हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir। एक बार एल हॉस्पिटल अप्लाई करो, ये क्या करा था एग्जाम में कि छोड़ा था, Yes, sir. किया था। Yes, sir. एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे अगर आप, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, और बताओ इस रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले रूट का करोगे, Yes, sir। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी एज इट इज, है ना। Yes, sir। फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का करेंगे, रूट के अंदर वाली Yes, sir। क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये पहले रूट का करा, फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का करा, सेम नीचे भी पहले रूट का हो जाएगा और फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का हो जाएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, देखो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आपके सामने ऐसी कोई चीज नहीं जो आप एग्जाम में नहीं कर सकते थे। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, अब आपके साथ क्या क्या बचेगा, यहाँ पे रखते जाओ वैल्यू, ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर में जो फ्रैक्शन की बेस है ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये √2 sin x नीचे आ जाएगा, sin इनवर्स x, और यहाँ पे a² - b² की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, a + b a - b, Yes, sir। ठीक है। इससे मेरा फायदा क्या होगा, ये जो टर्म जिससे मेरे को दिक्कत आ रही थी ये कैंसिल हो जाएगा। अब x को आप 1 रखोगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑलरेडी हट चुका है, x को 1 रखने पे तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 2 sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 कितना होता है π/2। π/2, sin इनवर्स 1 कितना होता है π/2 होता है, बोलो। Yes, sir। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + 1 √2 आएगा, तो आपके पास क्या आएगा, तो ऊपर अपॉन 2 √2 × √π,
√2 से √2 कैंसल, ऊपर एक √2 बचेगा, नीचे पाई बचेगा। क्लियर हुआ? देखो ये Yes, क्वेश्चन फर्स्ट वाला आप कह सकते हो टफ था, लेकिन सेकंड वाला डुएबल था। ऐसे क्वेश्चन में आप एल हॉस्पिटल अप्लाई करके ढंग से बस डिफरेंशिएट करना था, प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखोगे तो आंसर आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इजी कैटेगरी में डाल सकते थे। 0/0 को एल हॉस्पिटल से करते आपको ऑलरेडी पता है। चलो अगला क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताओ। ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको मैंने क्या बताया क्लास में, क्या सब्स्टिट्यूशन होता है? बोलो। जब भी आपको 1 + x 1 - x दिखेगा, क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे? sir, cos to theta. हाँ, cos to थीटा। मैंने क्लास में बहुत बार लिखाया भी था बच्चों आपको। जब भी हमको 1 - x अपॉन 1 + x दिखे, एक बहुत स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है x = cos to थीटा। याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, 1 - cos to थीटा का एक टर्म क्रिएट होगा और 1 + cos to थीटा का टर्म क्रिएट होगा। तो बताओ 1 - cos to थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 sin² थीटा। और 1 + cos to थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 cos square theta. 2 cos square थीटा। 2 cos² थीटा। क्लियर है? Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग। ठीक है, ये करा था एग्जाम में कि नहीं करा था? ये भी इजी कैटेगरी में ही जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन क्लास में बता रखा है। जैसे ही ये करोगे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके, अभी को ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। यहाँ पे दो चीजें बच्चों, दो फंक्शन है और उसके आगे मैक्सिमम लिखा हुआ है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब भी ये मैक्सिमम लिखा है, इसका मतलब क्या है, दोनों के ग्राफ को प्लॉट करो, दोनों के ग्राफ को प्लॉट करो, फिर इंटरसेक्शन के वहां पे देखो कि जो मैक्सिमम हिस्सा कहाँ पे आ रहा है। मैक्सिमम हिस्सा मतलब ऊपर वाला हिस्सा। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। तो पहले दोनों के ग्राफ को सोचते हैं, दोनों फंक्शन के। एक फंक्शन के y = sin of πx और उस पूरे पे मॉड। तो एक तरह सा एक सेकेंड, एक तरह से क्या होगा, sin x का ग्राफ जैसे ही होगा ये, है ना? बोलो एक बार सब लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करो 0 से 4 में। ग्राफ sin x जैसे दिखेगा। वैल्यू Yes, रख रख के एक बार ड्रॉ करो। x को रखो एक बार, देखो 0 1/2 वगैरह। एक मिनट बच्चों को मैं एंटर कर।
अच्छा देखो, आज मैंने एडमिट करा है, लेकिन कल से आप लोग टाइम से ज्वाइन करना और प्रॉपर टाइम से ज्वाइन करना, ठीक है? आज Yes, मैंने sir. रिस्ट्रिक्ट, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन इसलिए रखा कि कुछ बच्चे शायद लिंक गलत जगह और भी शेयर हो गई थी, तो कुछ बच्चे ने डिस्टरबेंस किया था, इसलिए मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था। तो कल से आप कोशिश करो, टाइमली ज्वाइन करो, और गलती से अगर आपका मान लो क्लास लीव हो जाती है तो आप अलग से मैसेज मुझे कर देना, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो सॉल्व करते हैं। देखो, साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो इसका ग्राफ होगा। एक्स को 1/2 रख, एक्स को 0 रखने पे 0 आएगा, 1/2 रखने पे इसके अंदर π/2 होगा, तो π/2 पे वैल्यू 1, 1 रखने पे पाई, तो ऐसा कुछ होगा। 0 से 1 में ये ग्राफ, फिर 0 से 2 में ये ग्राफ, फिर ये ग्राफ होगा आपका साइन ऑफ पाई एक्स का। क्लियर है? लेकिन मॉड लग गया, तो ग्राफ पे मॉड लगने पे बताओ क्या होता है? जो भी ग्राफ नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर चल जाता है यस सर। Yes, है ना? sir. Yes, sir. ग्राफ पे मॉड लगने पे क्या होता है? ये हो जाता है, ये 0, 2, 3 एंड 4। ये पहला ग्राफ हो गया आपका। अब दूसरा ग्राफ क्या था? x/n। दूसरा ग्राफ क्या था आपका? x/n। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली में, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अब दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू x/n। अब ये तक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? y इक्वल टू mx टाइप की ये लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका स्लोप 1/n है। बोलो, जिसका स्लोप क्या है? 1/n। अब क्वेश्चन में बोला था कि n की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती। अब एक लाइन पढ़ो क्वेश्चन में ध्यान से, इसमें एक चीज बोली गई है, इस फंक्शन के अंदर हैज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, हैज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो, इसके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट मैक्सिमम कब होंगे? जब ये लाइन और ये ग्राफ मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, व्हेन, तभी तो आपके देखो शार्प कॉर्नर आएंगे, व्हेन इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम पॉइंट, है ना? ये लाइन और ये ग्राफ अगर मैक्सिमम पॉइंट पे, देखो लाइन ऐसी भी जा सकती है, 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 और ऐसी भी जा सकती है। तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि मेरी जो लाइन है वो मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ये ग्राफ के साथ मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ताकि आपके पास क्या है? ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है ना? Yes, sir. बोलो, यस सर। तो आप मुझे बताओ कौन सी लाइन लेंगे अपन? बताओ कौन सी लाइन लेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के फोर्थ? सबसे ज्यादा इंटरसेक्ट कौन सी कर रही? फोर्थ वाली, 4th. है ना? देखो Yes, मैक्सिमम sir. पॉइंट Yes, कहां पे है? ये लास्ट वाली लाइन में मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, है ना? Yes, ठीक है? sir. यस सर। तो अब आपको ये पता करना है कि n की रेंज, मतलब n कहां से कहां तक लाई करेगा, ये पता करना है। तो इसके लिए मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू लगा रहा हूं कि n अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपका जो n होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, आप अगर आपको सबसे लास्ट टू लास्ट कहां पे होना चाहिए, ये लास्ट इसके टच करके निकल जाए। ठीक है? आपकी जो लाइन होनी चाहिए, जो भी आपकी लाइन होनी चाहिए, इस लाइन के नीचे होनी चाहिए। ऑल माई लाइन दैट इज y इक्वल टू x के अलग, देखो n के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग लाइन मिलेगी, हाँ, है ना? ये x/n1, ये मान लो x/n2, x/n3, n के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग लाइन मिलेगी। मेरी जो भी लाइन होनी चाहिए वो इस कम से कम इसके नीचे होनी चाहिए, ताकि इस वाले को दो हिस्सों पे इंटरसेक्ट करें। ऑल माई लाइन शुड बी बिलो दिस, है ना? इसके नीचे होगी तो तभी तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इसको भी दो इस जगह कट करेगा, इसको भी दो जगह, इसको भी दो जगह, लास्ट वाले को भी दो जगह, टोटल 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो और जितनी भी मेरी जो y इक्वल टू x/n की लाइन से, ये सारी इसके नीचे होनी चाहिए। तो लास्ट यहाँ तक हो सकता है, लेकिन बाकी सब इसके नीचे होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक भी नहीं होगा, यहाँ तक भी आपके Yes, साथ sir. मिलेंगे, यहाँ तक भी आपके साथ मिलेंगे, इसके नीचे ही होना चाहिए। अब इसको कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करें? अब इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा? y इक्वल टू x/n है। इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा बताओ? x/n।
y इक्वल टू 1/n, सॉरी y इक्वल टू mx से कंपेयर करोगे ना, y इक्वल टू mx प्लस c से, स्लोप कितना आ जाएगा लाइन का? 1/n आ जाएगा। बोलो। अरे Yes, हाँ sir. ना, y इक्वल टू प्लस c की लाइन की इक्वेशन होती है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो यहाँ पे स्लोप कितना है? 1/n है। अब ये स्लोप और यहाँ पे इस लाइन का स्लोप निकालने का एक और तरीका कौन सा है? यहाँ से थीटा से निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालने का एक और तरीका tan थीटा। बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब tan थीटा पता करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बताओ कितनी होगी लेंथ? साइन का ग्राफ है तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी? 1. 1. मैक्सिमम 1। और ये बेस कितना है? ग्राफ से देख के बताओ ये बेस की लेंथ कितनी है? 3.5. हाँ 3.5। Yes, tan sir. थीटा कितना हो जाएगा? 1/3.5 है ना। Yes, sir. तो फिर मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर टू गेट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मेरी सारी लाइन इसके नीचे होनी चाहिए, मतलब उनका स्लोप जो होना चाहिए वो थीटा से कम होना चाहिए, है ना। Yes, जो भी sir. स्लोप होना Yes, चाहिए sir. शुड बी लेस देन इस tan थीटा। उससे कम होगा तभी तो नीचे लाइन जाएगी। नीचे कब जाएगी? जब स्लोप इस tan थीटा से कम हो। स्लोप कितना है? 1/n, तो 1/n शुड बी लेस देन 1/3.5। ठीक है, 1/n शुड बी लेस देन tan थीटा, दैट इज 1/3.5। तो यहाँ से दोनों को जब इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। Yes, sir. n शुड बी ग्रेटर देन 3.5। Yes, sir. यहाँ से क्या आ जाएगा? n शुड बी ग्रेटर देन Greater than 3.5। 3.5. 3.5. और n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती ये पूछा था। n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती, 2 नहीं हो Yes, सकती, sir. sir. बाकी सब हो सकती है लेकिन 2 नहीं हो सकती। समझ में आया? Yes, sir. Yes. अच्छा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्चुअल था। Yes, sir. ठीक है, लेकिन हाँ ये सीखने लायक था। ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तब आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कुछ कुछ क्वेश्चन टफ थे, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस पूरे पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे। आगे मिलेंगे आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इसमें बहुत इजी थे। उन 8 से 10 में से एटलीस्ट आप 6 भी करके आते थे तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब फंक्शन जो दिया हुआ है उसके ग्राफ के बारे में सोचना पड़ेगा। मॉड एक तो दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस अल्फा, और दूसरा दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस 1 और इसका होल मॉड। उसका ग्राफ कैसे होगा थोड़ा सोचो, कैसे ड्रॉ करो। अल्फा के बारे में बोला गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1। इसका ग्राफ कैसे दिखेगा आपको ये प्रेडिक्ट करना। अगर ग्राफ ड्रॉ कर लिया फिर तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सोचो जरा। और अल्फा के देखो ऑप्शन में दो कंडीशन गिवन है। अल्फा अगर नेगेटिव होगा और अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो आप भी दो केसेस बना के सोचो कि अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा दिखेगा, और अल्फा अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे दिखेगा। तो ग्राफ कैसे बनाओगे? मॉड्यूलस फंक्शन है जो कैसे बने। सबसे पहले अच्छा। बेसिक ग्राफ क्या सोचोगे? x माइनस अल्फा, सॉरी x प्लस अल्फा और x माइनस अल्फा के बारे में, -1 के बारे में। सबसे बेसिक ग्राफ ये है। मान लो ये gx fx, ये gx मान लो। इसमें आपने क्या लगा दिया? जहां जहां भी x था उसकी जगह मॉड लगा दिया। Yes, sir. Yes, जहां जहां sir. भी x था उसकी जगह क्या लगा दिया? मॉड। तो सबसे पहले इसके ग्राफ को सोचना है, फिर x की जगह मॉड x लगाने पे ग्राफ में क्या होता है वो चीज करना है, फिर इस पूरे फंक्शन में पूरे पे मॉड लगा दिया। क्या लगा दिया? पूरे पे मॉड। आपके पास क्या क्रिएट हो गया? fx क्रिएट हो गया, है ना। Yes, sir. अब देखो ध्यान से, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो बताओ इसका ग्राफ ड्रॉ करो पहले, कैसा दिखेगा? करो ट्राई। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो एक है 1, एक है अल्फा। तो आपका जो रूट होगा, मान लो अल्फा या तो यहाँ पे अल्फा या 1 कहीं भी रख लो अल्फा को। एक रूट अल्फा एक रूट 1 हो जाएगा अगर अल्फा पॉजिटिव है। सॉरी, एक रूट कितना होगा? माइनस अल्फा। सॉरी, x प्लस अल्फा है तो एक रूट कितना होगा? माइनस अल्फा। Yes, sir. Minus alpha.
है ना। देखो दो फैक्टर दिख रहे हैं आपको, x प्लस अल्फा और x माइनस वन, तो इसके रूट्स क्या होंगे? माइनस अल्फा माइनस अल्फा कॉमा वन, प्लस वन। यस सर। इसके रूट्स क्या होंगे? x इक्वल टू माइनस अल्फा और वन। देखो पैराबोला बनेगा, ग्राफ तो पैराबोला बनेगा, बस ड्रॉ करना है पैराबोला ढंग से। अगर x पॉजिटिव है तो माइनस अल्फा नेगेटिव होगा, अगर x की वैल्यू जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मान लो 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2, तो -2 यहाँ पे नहीं आएगा, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 1 यहाँ पे आएगा। तो ये आपका इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? इसका ग्राफ आगे बात समझ में? Yes, sir. यस सर। अब बताओ मुझे x पे मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या चेंज बताया था मैंने आपको, कि अगर x पे मॉड लग जाता तो ग्राफ में क्या चेंज आता था? हाँ, मैंने क्या सिखाया था? x पे मॉड लगने पे हाँ नेगेटिव साइड वाला ग्राफ डिलीट कर दो, जो ग्राफ पॉजिटिव में वो इधर छप जाएगा। Yes, sir. थोड़ा इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। अल्फा की वैल्यू -1 के बराबर नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, है ना। हो सकता है ज्यादा हो कहीं, 1 यहाँ पे आ रहा हो मान लो, और माइनस अल्फा यहाँ पे भी है। ऐसा कुछ है। इस पूरे फंक्शन पे x की जगह mod x लग जाएगा, क्या होगा देखो यार। x की जगह mod x जब हम लगा देते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव वाला ग्राफ डिलीट हो जाता है और पॉजिटिव वाला ग्राफ इधर छप जाता है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब जब पूरे फंक्शन पे मॉड लगेगा तो वापस क्या होगा? जो ग्राफ नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा। Yes, यस sir. सर। फाइनली अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए जो ग्राफ बनेगा, अभी नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes, sir. अच्छा ध्यान से देखो, ये सॉरी, अरे यार पूरा डिलीट हो गया, सॉरी। देखो फटाफट देख लो, ओरिजिनल फंक्शन में ऐसा था, इसको मैंने gx बोल दिया। इसके रूट्स क्या होंगे? माइनस अल्फा कॉमा 1। केस 1, अल्फा इज पॉजिटिव। अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो बना रहा हूं। मान लो अल्फा पॉजिटिव है तो माइनस अल्फा यहाँ पे कहीं आएगा, और मान लो 1 यहाँ पे कहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ। अब ये आपका इसका ग्राफ हो गया gx का। अब जी में अगर आप मॉड लगा दोगे तो मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या चेंज आता है? नेगेटिव वाला पोर्शन ग्राफ का डिलीट हो जाता है, वाला पे आ जाएगा। यस सर। पॉजिटिव वाला ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो एक 1 पे आ जाएगा, एक -1 पे आ जाएगा। ये जी पे मॉड लगाने पे ये होता है। और फाइनली जब पूरे पे मॉड लग जाएगा, जी पे भी मॉड और पूरे पे भी मॉड, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डायग्राम पेन टेप से अच्छे बनते ही नहीं है। ठीक है, ये भी आपका बेटा शार्प कॉर्नर ही होगा। ठीक है, ये भी क्या है? एक तरह का शार्प कॉर्नर ही है। तो डायग्राम में ढंग से देखना, इसको कर्व शेप मत मान लेना, शार्प कॉर्नर है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट ऑफ वो मिले नॉन डिफरेंशियबिलिटी? 1, 2 और 3। नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर कितने मिले? 3 मिले, यस सर। है ना। Yes, तो sir. नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी 3। अल्फा जब ग्रेटर देन 0 होता है तो 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिले। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। अब अल्फा जब लेस देन 0 होगा, अब आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। अल्फा अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर थोड़ा सोचो कि ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और फिर कितने पॉइंट मिलेंगे नॉन डिफरेंशियबिलिटी के, कितने शार्प कॉर्नर आएंगे।
अब आपको मैंने सिखा दिया कि एक्स पे मॉड लगने पे क्या होता है, वो पूरे पे मॉड लगने पे क्या होता है। अब आप सोचो, ये केस 1 था, अब केस 2, अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो बताओ क्या होगा। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, खुद से ट्राई करो एक बार। गलत होगा चलेगा, आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, आई थिंक सबने ट्राई कर रहे होंगे। केस 2, अल्फा अगर नेगेटिव है तो आपकी जो इक्वेशन है इसको जी एक्स मान रहा हूं, एक नई इक्वेशन, इसके रूट से मान लो एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस 1, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस अल्फा कोमा 1। अल्फा अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है अल्फा यहाँ हो, कहीं पे भी हो, कहीं एक जगह अल्फा रख दो, एक जगह, तो आपके जो ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। एक जगह मान लो रूट 1 है और दूसरी जगह मान लो अल्फा। अब वापिस से वही 3 स्टेप। सबसे पहले जी पे मॉड लगने पे क्या होगा, एक्स पे मॉड लगा लेंगे। यहाँ पर जी एक्स का ग्राफ था, अब जी ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो एक्स पे मॉड लगने पे जो ग्राफ वाई एक्सिस के उधर है इसको डिलीट कर देंगे और इधर वाले ग्राफ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्स पे मॉड लगने Yes, पे क्या sir. करते हैं हम, जो ग्राफ एक्स के वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वो आपका डिलीट हो जाता है, इधर वाला ग्राफ होता है और उसका मिरर इमेज भी उधर छप जाता है, ऐसे रहेगा और ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है Yes, sir. है ना। ये ध्यान रखना, एक्स पे मॉड लगने पे, एक्स पे मॉड लगने पे नेगेटिव वाला ग्राफ को डिलीट, जो एक्स के नेगेटिव में वो डिलीट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला जो ग्राफ है वो मिरर इमेज उधर हो जाएगा। अब तीसरा चीज क्या करनी थी, इस पूरे पे मॉड वापस लगाना। तो पूरे पे मॉड लगने पे आपका जो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, जो ग्राफ नीचे है वो भी ऊपर चला जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। बताओ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितना है, 1 2 3 4 एंड Five. 5। ये तो स्मूथ है, बीच में तो है ना, क्लियर है। ये नीचे कर Yes, sir. Yes, sir. तो अल्फा अगर नेगेटिव हुआ देयर विल बी 5 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इसलिए क्वेश्चन ये अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल। और अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ तो 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, और अल्फा अगर नेगेटिव हुआ Yes, sir. तो 5 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत, हर क्वेश्चन को बहुत कॉन्सेप्चुअली रखा गया था, इसलिए टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन टेस्ट पेपर को अगर आप ईमानदारी से दो, घर पे वापस इसकी प्रैक्टिस करो, तो भी आपका जेईई निकल जाए। लेकिन हाँ,
वापस री अटेम्प्ट करना, वो सब होना चाहिए, तो फायदा है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 sin x। बोला है अलग अलग चीज जीरो पे, सारी चीजों पे पता करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो आपको क्या सिखाया था, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स पे। वेरी गुड। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज discontinuous at integers point। है ना? यस सर। तो अब देखो ये इंटीजर कहाँ पे होगा, उसके लिए अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा कि x की किन वैल्यू पे ये इंटीजर बनेगा। तो एक एक करके इसको इंटीजर बनाते हैं। सबसे पहले मान लो इसको मैंने इंटीजर बना दिया, ये 1 कहाँ पे बनेगा या फिर 0 कहाँ पे बनेगा? मान लो 0 से स्टार्ट कर, तो ये 0 कहाँ पे आएगा? उसको सॉल्व करने के लिए sin x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा? 0, पाई एंड सो ऑन। ठीक है, बोलो। यस सर। तो 0 पाई पे ये इंटीजर बन रहा है। तो जहां पे भी इंटीजर बनता है अब वहां पे चेक करना पड़ेगा कि इस 0 और पाई पे ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 0 प्लस पे 0 प्लस होगा, 0 माइनस पे 0 माइनस होगा, तो अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा फंक्शन आपका? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? यस सर। अगला इंटीजर पॉइंट ढूंढते हैं। 0 के बाद अगला इंटीजर पॉइंट क्या है, हो सकता है 1। हाँ, इसको बस कुछ नहीं करना है आपको। देखो बहुत कॉन्सेप्ट इजी है इसका। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बना है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर से डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। आपको क्या करना, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है उसको बस एक एक करके इंटीजर से इक्वेट करते जाओ। एक बार 0 से इक्वेट किया, एक बार 1 से इक्वेट किया, यहाँ से sin x कितना आ जाएगा? 1/√2। √2। sin x की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है? π/4, पाई माइनस π/4 एंड सो ऑन, है ना? दैट इज π/4, 3π/4 Yes, sir. एंड आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। यस सर। आगे और जाना है तो 2 से इक्वेट करके देख लो, क्या 2 बनेगा क्या ये? आगे इंटीजर करते जाओ, तो 2 से इक्वेट करोगे तो sin x कितना आ जाएगा? 2/√2, दैट इज √2। क्या पॉसिबल है? नो सर। √2 कितना No, होता है? sir. 1.4। देखो नॉट पॉसिबल। तो आगे अब जाना ही नहीं है, तो यहीं तक जाना था। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। अब यहाँ तक देख लेते कोई आ रहा है। अब अच्छा इसमें नेगेटिव भी इक्वेट कर सकते हो, -1 से भी इक्वेट कर सकते हो, एक और लास्ट का ही से इक्वेट कर सकते हो -1 से। इंटीजर तो -1 भी है। यस सर। -1 से और आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वो -1 से छोटा हो जाएगा। तो लास्ट -1 से इक्वेट कर दो, तो sin x कितना आ जाएगा? -1/√2। और -1/√2 मतलब कौन सा होगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? पाई प्लस π/4। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस π/4। अब आप चेक करो कहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। एक बार ये ऑप्शन देखो, यहाँ पे n को रखो, n को 1 रखो तो क्या आ रहा है? 1 रखने पे कितना आ जाएगा? π/2 प्लस π/4, है ना? कितना आ जाएगा ये? 2 से मल्टीप्लाई 3π/4। n को 2 रखने पे कितना आएगा? पाई प्लस π/4। देखो आ रहा है, सारे मेरे आ रहे हैं जो जो फंक्शन नीचे दिए हुए हैं। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, बाकी sir. ऑप्शन भी कर सकते हो। तो कभी भी एक ही छोटी सी चीज लगानी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी फंक्शन दिखे उसको इंटीजर से इक्वेट कर दो। एक ये लाइन अगर याद रखोगे तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा। लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन हो उसको इंटीजर से इक्वेट कर दो। हर टेस्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा और ये टेस्ट पेपर बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़े से टफ होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, लेकिन सीखने लायक होते हैं।
उसको इंटीजर से इक्वेट कर दो, करके एक्स पता करो। ठीक है, उनको इंटीजर से इक्वेट करके क्या पता करो, एक्स पता करो। बस ये कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आए थे, ये बहुत डूएबल थे क्लास में, ऐसे तो इससे भी टफ टफ क्वेश्चन करे है ना। यस सर। Yes, sir. ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है। 1 की पावर इंफिनिटी के लिए आपके लिए एक ही फॉर्मूला है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, याद है। यस सर। fx मतलब वो फंक्शन जो 1 की तरफ क्या रहा है, और ये आपका gx है। तो fx माइनस 1 इंटू जी एक्स करना है। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. क्लास में करा रखा है, तो ये खुद से करना। यस सर। जैसे माइनस करोगे आपके पास a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा, और e स्क्वायर से इक्वेट कर देना। अगला तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन। फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूअस है, ये सबसे आसान क्वेश्चन। फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूअस है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। 0 पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। अब देखो ये क्वेश्चन बीच में कहीं था, अब कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन को देख के घबरा जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, तो पेपर ही छोड़ देगा। वो फंक्शन क्या है, 0 टेंड्स टू 0, sin x, x को 0 रखने पे कितना आ रहा है, 0। देखो आपके सामने डुएबल था कि नहीं है। यस सर। और यहाँ पे भी फॉर्म ये डुएबल था, यहाँ पे ये ई स्क्वायर के बराबर था, तो ये दोनों लिमिट्स आपस में क्या होगी, बराबर। पावर पावर आपस में बराबर कर दो, कहते हैं मतलब क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी fx माइनस 1, इसमें से माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। ये 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा आपके पास क्या बचेगा, a इंटू 2 प्लस 2b बाई एक्स इक्वल टू 2। अब x जब इन्फिनिटी होगा तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 0। 0. तो 2a इक्वल टू 2, यहाँ से a कितना आ गया, 1। 1। a1, अच्छा b को तो आप कुछ भी रखो, डिनोमिनेटर में x है तो हमेशा ही 0 होगा, तो b को कुछ भी रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इक्वल टू 2। क्लियर है, यस सर। Yes, a sir. इक्वल टू 1, सॉरी, a इक्वल टू 1, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको आपकी पीवाई की वर्कशीट में भी दिए भी थे। Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो, अब ये इसके बाद बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन बीच में टफ थे, लेकिन बाद में कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। ये क्वेश्चन आपको डुएबल थे, ये भी आपका डुएबल क्वेश्चन था। यस सर। एक बार सब लोग ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बताओ कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका अपना है। सब लोग ट्राई करो एक बार, एवरीवन प्लीज ट्राई। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, 2 रखने पे क्या हो रहा है और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका अपना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बताओ आंसर कितना आ रहा है, करो कोशिश। बहुत अच्छा पेपर था ये, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। तो कल से सब कोशिश करना टाइम से ज्वाइन करो, ठीक है। कल से इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। एक क्लास भी अगर आपने मिस करी, अगले 1.5 महीने कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि हर लेक्चर अब इंटरलिंक्ड है। इंडेफिनिट समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेट समझ नहीं आएगा, डेफिनेट समझ नहीं आएगा तो एरिया अंडर कर्व नहीं आएगा, और इंडेफिनिट की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। तो अगले 1.5 महीने दिवाली तक आपका अब यही चलेगा।
अगली एक क्लास में Yes, अगर आप sir. मिस करते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ, मैंने ही बताया था। और दूसरी चीज, आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाईली इंपॉर्टेंट है। अब जो चैप्टर चलेंगे उसकी एनसीईआरटी करना कंपलसरी है। बाय डिफॉल्ट अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करोगे घर पे तो दिक्कत आएगी। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आ जाएगी। चलो देखो ध्यान से, 0/0 बन रहा था, Yes, sir. किसी Yes, का sir. आंसर आया? बताओ आया होगा किसी का। देखो साइन के अंदर जो फंक्शन है पहले मैं देख लेता हूँ, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 1. ओके, साइन के अंदर जो फंक्शन है क्या वो x को 2 रखने पे 0 की तरफ जा रहा है क्या? Yes, sir. हाँ जा। Yes, sir. तो आप Yes, sir. इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, e की पावर fx से मल्टीप्लाई e की पावर fx से डिवाइड। साइन fx अपॉन fx क्या होता है? 1 हो जाता है। Yes, sir. साइन fx अपॉन fx कितना हो जाएगा? 1। आपके पास ये बचा। एल हॉस्पिटल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला से जल्दी इसको हो जाएगा। अच्छा, अब लॉग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस fx, है ना? लॉग के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस होता है समथिंग, बोलो। अब क्वेश्चन में sir. आपके पास क्या है? x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस x माइनस 2 लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना? 1 प्लस x माइनस 2 x माइनस 1 के बराबर ही तो होगा। अब वापस से देखो यहाँ पे वही चीज क्रिएट होगी। लॉग का फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए लॉग ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx और ऊपर e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, ऊपर नीचे x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी फॉर्मूला क्रिएट हो गया, नीचे भी फॉर्मूला क्रिएट हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 है ना? Yes, sir. ये देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। और एल हॉस्पिटल अप्लाई करके भी देख लेना, अगर उससे भी आंसर आ रहा हो तो ठीक। ये भी बताया था क्लास में, ये भी दोनों इजी क्वेश्चन थे। इसके बाद लगातार इजी इजी क्वेश्चन आ रहे थे। ये जब भी आपके पास अननोन वाले क्वेश्चन आए और x की पावर में हो तो कौन सा तरीका सिखाया? Series expansion. सीरीज एक्सपेंशन। एलसीएम वगैरह लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद आप सीरीज एक्सपेंशन यूज करना। सीरीज एक्सपेंशन में यूज करते टाइम ये बताया था कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी? x क्यूब है। वापिस से वो लाइन में रिपीट कर रहा हूँ जो हर बार बोलता हूँ मैं। डिनोमिनेटर में अगर नीचे x क्यूब है तो ऊपर x क्यूब से छोटे वाले जितने भी कोएफिशिएंट होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, हाँ है ना? x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, x क्यूब से छोटे जितने भी कोएफिशिएंट होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, और sir. दूसरा Yes, sir. ये नीचे वाला, इसको या तो आप रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हो, है ना? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों डूएबल था। एक बार थोड़ा आप दिमाग लगा खुद से ट्राई करना। ओके, ट्राई कर लोगे ना? Yes, sir. sir. ये क्वेश्चन, ये भी टफ नहीं था, दिखने में टफ दिख रहा था लेकिन टफ नहीं। अच्छा, सिग्नम फंक्शन के बारे में पता है आपको? सिग्नम फंक्शन क्या होता है? इनपुट अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू 1 होती है,
इनपुट अगर जीरो है तो सिग्नम की वैल्यू जीरो होती है, सिग्नम के अंदर इनपुट अगर नेगेटिव है तो सिग्नम -1 दे देता है। ये सिग्नम फंक्शन होता है। Yes, sir. ये फंडामेंटल बहुत बार बताया। इस Yes, ये sir. क्वेश्चन में इसके आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो सब लोग और राइट हैंड लिमिट पता करो। एवरीवन ट्राई। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो माइनस पे क्या होगा और जीरो प्लस पे बताओ क्या आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। करो कोशिश। देखो चेक करके रख रख के देखो जीरो माइनस जीरो प्लस पे क्या आ रहा है। कर लिया सॉल्व। Sir, sign 1 आ रहा है। अच्छा देखो देख लेते हैं। साइन के अंदर जीरो माइनस रखोगे, इस सिग्नम की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो माइनस होगी तो साइन के अंदर बताओ क्या आएगा। 1 के -1? -1. -1. -1। और x माइनस पे सिग्नम कितना होगा, ये भी -1 होगा, -1. है ना। Yes, sir. Yes, क्लियर है। sir. यहाँ से क्या आएगा, जीरो माइनस माइनस बाहर आ जाता है साइन के केस में, तो यहाँ पे बनेगा sin 1 अपॉन sin 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। Yes. नीचे जीरो प्लस पे साइन ऑफ 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम बन रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब दोनों की वैल्यू तो खैर सेम ही आएगी, तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये वैल्यू कितनी आएगी बस ये पता कर। अच्छा 1 मतलब ये कि इसमें रेडियन में 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली, किसी को याद हो तो। ट्रिग्नोमेट्री में कराया एक क्वेश्चन आता था एनसीईआरटी में। 1 रेडियन देखो पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन में अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री होता है। वन रेडियन में अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री होता है, किसी को सर याद हो। 57.2 हाँ कितना क्या वापस बोलो। सर 57.2 हाँ 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, क्लियर है, याद रखना। तो ये साइन ऑफ 57 पॉइंट समथिंग, अच्छा है तो क्या साइन 1 ही, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 1। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 1 कुछ भी हो, 57 पॉइंट समथिंग है, वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। Yes, sir. ये वैल्यू जो होगी 0 से 1 के बीच में होगी। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0. 0। ये वाली 0 से 1 के 57 डिग्री पे जो भी आएगा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट किसके बराबर है, 0। साइन 1 जो भी है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और 57 डिग्री है तो ये आएगा। क्लियर हो गई बात। Yes, sir. Yes, sir.
यहाँ पे एंगल पे डिपेंड कर रहा है। एंगल आपको बस ये चेक करके देखना था कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। साइन 1 पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी 0 से 1 के बीच। ओके चलो, अब ये तो कितनी बार आपने कर रखा है। पाई बाय 2 पे अगर कंटिन्यूस है तो पाई बाय 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और सब क्या होगा, है ना, कर लोगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये भी, अब ये सारे इजी क्वेश्चन थे लगातार, एक के बाद एक के बाद एक इजी क्वेश्चन डाल दिया। बस ये था कि आप यहाँ तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए पता नहीं। देखो ध्यान से, अब देखो कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस वगैरह कहाँ पे होगा, जहां पे भी नॉट डिफाइंड हो। ये नॉट डिफाइंड कहाँ पे होगा, बस वो चेक कर लो उस पॉइंट पे जहां पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ है ना। एक्स की उन वैल्यू पे बाकी सब जगह कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहां पे नॉट डिफाइंड हो। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो मॉड एक्स यहाँ से क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। तो क्या कभी भी मॉड एक्स -1 हो सकता है? No, sir. No, sir. नहीं ना। कभी भी आपका मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू 5, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होता है, जहां पे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड या कुछ होता। लेकिन इस केस में फंक्शन में क्या है, प्रॉपर्ली डिफाइंड है। अच्छा, अगला का डिफरेंशिएशन करना था, इसको सिंपलीफाई कैसे करोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल क्वेश्चन है। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंपलीफिकेशन करना हो तो कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है इसमें, एक छोटा सा स्टेप बताओ क्या होगा। पहला स्टेप, इसको सिंपलीफाई कैसे करोगे, x के टर्म्स में कैसे लिखोगे y को। इसको क्या मान ले, थीटा मान ले, बस ये करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हमेशा अज्यूम क्या करते हो, थीटा ही तो अज्यूम करते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एंगल होता है। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपकी क्या होता है, एंगल होता है। इसको थीटा मान लो, करो सॉल्व, चलो बताओ आंसर कितना है। थीटा मान, इसको थीटा मान के सॉल्व करो, फाइनल आंसर कितना है। ट्राइंगल बनाओ वगैरह सब कुछ करो। बताओ आएगा आंसर, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। कितना आ रहा है, कॉट इनवर्स एक्स को आपने थीटा माना, यहां से क्या लिखोगे, कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। ट्राइंगल बना लो,
कॉट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा ये। अब क्वेश्चन आपने इसको थीटा माना तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया था, y इक्वल टू कॉसेक ऑफ थीटा। अब इस ट्राइंगल से कॉसेक थीटा तो निकाल ही सकते हो। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यस सर। देखो y बेसिकली क्या, अंडर रूट ऑफ 1 + x² ही तो था। अब इसमें क्या था ऐसा जो आप नहीं कर सकते थे, है ना। अब इसको बस डिफरेंशिएट करना है, x को 1 रखना है। पहले रूट का हो जाएगा, फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का हो जाएगा। 2 कैंसल, x की जगह 1 रख दोगे। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कंटिन्यूस है, ये इजी है। डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी, 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना। 2 लाइन का क्वेश्चन था ये। पता नहीं आप यहाँ तक पहुंचे, आपने एग्जाम में किया नहीं किया, आई डोंट नो। ये क्वेश्चन भी दिखने में टफ था लेकिन क्वेश्चन इजी था। x को 0 रखने पे ये भी 1 की पावर इंफिनिटी ही बन रहा था। x को आप 0 रखोगे, ये आपका पूरा फंक्शन जो है इसको आप fx बोल दो या फिर कुछ बोल दो u। fx f ऑफ n ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मान लो gx बोलते हैं। क्या बोल दिया, gx। तो x को 0 रखने पे ये 1 हो रहा है। क्या हो रहा है, 1। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट है। 1 की पावर इंफिनिटी में जब भी हम e की पावर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 0/0 में कन्वर्ट हो जाता है। हर बार आपने देखा होगा 1 की पावर इंफिनिटी में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो fx - 1, ये पूरा fx मतलब जो भी आपका gx -1 इंटू gx मतलब 1/x। अब ये 0/0 का फॉर्मेट है, चाहो तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो। एल हॉस्पिटल अप्लाई करने से एक लाइन में हो जाएगा। नीचे का डिफरेंशिएशन तो 1 है, ऊपर का डिफरेंशिएशन, अच्छा ऊपर चीजें प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, लॉग लगा के। इस gx का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लॉग लग के। आपको लॉग लेके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। gx आपने क्या माना हुआ है, या फिर आप साइन वो x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसमें पहले लॉग ले लेना। लॉग लेने पे चीजें अलग अलग हो जाएगी और फिर डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट करोगे तो g' आ जाएगा, वो g' की वैल्यू यहाँ रख देना। वो रखने के बाद x को सिंपली 0 रखना है और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो भी आंसर है उसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर देना। यहाँ पे fn आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा fn। फिर इसमें आपको क्या करना है, n की वैल्यू इंफिनिटी रखनी है। ठीक है, तो देखो ये भी क्वेश्चन कर सकते थे। मैं चाहता हूं एक बार अगर आपके पास समय हो घर जाके ये जो क्वेश्चन मैंने करा है इनको रीअटेम्प्ट करना, बच्चे हुए क्वेश्चन को भी एक बार और ट्राई करना, और जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्यूशन समझने की कोशिश करना। नहीं आए अगली क्लास में फिर से पूछ सकते हो। आ रही बात समझ में? यस सर। अब अगली क्लास से, कल जो भी क्लास होगी आपकी, वहां पे अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करेंगे। ठीक है, ओके ओके, यस सर। Yes, sir. आज इतने ही रखते हैं, अगली क्लास में बाय। यस सर। Okay, sir. Thank you, sir.